प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण किसी विशेष बिंदु पर, इनकी चर्चा की थी और आपको बताया था, जो याद करने योग्य बिंदु थे उन्हें बताया था कि पृथ्वी का जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत विभव का मान भी सदैव क्या होता है? शून्य होता है। हमने इस तरीके से डेरिवेशन किया था कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होता है? V बराबर 1/4πε0 Q बाई R होता है। ये हमने ऐसे लिख करके बताया था। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो K का मान नहीं आया है, K का पद नहीं आया है, इसका मतलब ये Y या निर्वात में रखा। यदि किसी परावैद्युत पदार्थ में रखा होगा तो V बराबर 1/4πε0 Q बाई R हो जाएगा। ये क्या है? प्लस Q आवेश के कारण, और अगर माइनस Q आवेश के कारण हम बात करें तो V बराबर इसमें माइनस आगे आ जाएगा 1/4πε0 K Q बाई R हो जाएगा। इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। ठीक, आज हम चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। सबको पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान मात्राओं में परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं? सूक्ष्म दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इस प्रकार जो निकाय की रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, पहले बात करते हैं अच्छी स्थिति में क्या होगा, फिर निरक्षी स्थिति में क्या होगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। अच्छी नहीं पूछा जाएगा तो निरक्षी पूछा जाएगा, और ज्यादातर जो निरक्षी है वो वैकल्पिक प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये मान लिया कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो जो काल्पनिक रेखा इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरेगी उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत जो है द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। इसके इधर और इधर अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। यहां पर हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया है। देखिए, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी क्या है? ये 2l है, यहां से यहां तक। हमने इसके मध्य बिंदु से मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से L दूरी इधर है, L दूरी क्या है? इधर। ठीक है ना? तो यहां पर एक बिंदु P जो इसकी क्या है? निरक्ष, उस पे अक्ष पर, और इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। यहां से देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर। प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या होगी? R माइनस L हो जाएगी, इतना L पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस क्यू आवेश से दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। हम मानते हैं कि बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा? वो V होगा। कितना होगा? V होगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि विभव जो होता है वो आपका अदिश राशि है, इसलिए यहां तीर वगैरह का कोई झंझट नहीं है, आपके माइंड में रहेगा सब। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? V बराबर 1/4πε0 K Q अपान R। R का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी क्या है? प्लस Q, और आवेश और P, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R माइनस L है। इसको हम V1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V1 मान लेते हैं। इसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है, क्या है? वैद्युत विभव
वो V2 होगा और V2 बराबर 1/4 के Q अपान R माने उन दोनों के बीच की दूरी, तो माइनस Q और P के बीच की दूरी क्या है, R प्लस L। ये दो विभव के मान आ गए। हाँ, एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, चूंकि ये माइनस Q आवेश है, इसलिए ये जो विभव होगा ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए परिणामी वैद्युत विभव की अगर हम बात करें, वैद्युत विभव, तो V बराबर V1 माइनस V2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये मान प्लस का है हर में, तो ये छोटा हो जाएगा, और ये यहां पर ऋणात्मक मान है, माने ये छोटा मान होगा, तो ये स्वतः क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से मान रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L। इन दोनों पदों में Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कॉमन है। यहां बच रहा है R माइनस L माइनस R प्लस L। इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, सूत्र में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r प्लस एल इस साइड में आएगा, माइनस r माइनस एल, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। अब उसके पश्चात V बराबर Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के आपका चलता रहेगा, R प्लस एल माइनस R और प्लस एल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस ब्रैकेट में R कैंसिल हो जाएंगे। V is equals to Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहां पर V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव और आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L या 2QL कुछ भी क्या होता है, तो V इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा। आप जानते हो L is very less than in comparison to R, अतः L स्क्वायर को क्या करेंगे, उपेक्षित करने पर, अगर हम L स्क्वायर को उपेक्षित कर देंगे तो जो विभव V है बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब आगे हम किसकी बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में चर्चा करेंगे। अब देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे। हम ये मान लें कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका ये आवेश माइनस है, ये वाला प्लस Q है, इधर इतनी दूरी इसके मध्य बिंदु से और इधर इतनी दूरी मध्य बिंदु से क्या होगी, L होगी। इस चित्र को क्या करते हैं, निरक्ष इसका कहां पर स्थित होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे
ये इसका निरक्ष होगा, मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये क्या है B है, ये वाला बिंदु P है, P पर विभव V का मान पता करना। तो जैसा कि आप जानते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला आपका, तो ये जो दूरी है ये R दूरी है, इस पर यहां से इसके केंद्र से O से R दूरी का, तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, ये वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती। ठीक, देखिए यहां एक लाइन लिख देते हैं, बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव की क्या है, निरक्षीय स्थिति में है। ठीक है, तो देखिए प्लस Q के कारण यहां पर विभव लिखते हैं, माइनस Q के कारण विभव लिखते हैं, तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान R, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, Q बाई R होता है, R का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ R क्या है, वो R जो है यहाँ पर वो आप यहां लिख सकते हैं BP, अगली लाइन में लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव की बात करेंगे तो वैद्युत विभव V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपान AP, डिस्टेंस AP, तो AP का मान क्या होगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैसा, ये यहां पर होगा विभव V2 का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि ये माइनस Q आवेश के कारण, यहां माइनस हमें लगा रहेगा अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बात करेंगे परिणामी विभव की, परिणामी विभव, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 होगा। परिणामी विभव यहाँ क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 होगा। प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाद में V1 और माइनस V2 तो हाई है, क्योंकि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, एक का मान हम सीधे मान रख देंगे यहां पर। ठीक है, परिणामी के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसमें भी रहेगा Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो समविभव पृष्ठ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, समविभव पृष्ठ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस तरीके से कोई सरफेस बनाई जाए, ये कोई गोला काल्पनिक गोलीय सरफेस बनाई गई इस तरीके से।
तो ये बनी आपकी काल्पनिक गोलीय सर्कस, ये इसका क्या है, केंद्र। ठीक है, मान लो इस केंद्र O पर Q आवेश रखा है या इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है, कुछ भी कह सकते हैं। इस गोले की त्रिज्या क्या है, R है। गोले की त्रिज्या क्या है, R है। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसको समझिए। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, इस पृष्ठ के ऊपर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान अगर समान है, विभव का मान क्या है, समान है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। फिर समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर अगर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, विभव का मान क्या होता है, समान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक बात समझ लीजिए, इस बिंदु पर अगर हम विभव की चर्चा करें तो V बराबर क्या होगा, 1/4πε0 K और Q/R। Q बाई क्या होगा, R, क्योंकि यहां Q आवेश रखा है कितनी दूरी पर, R। इस बिंदु पर अगर चर्चा करें तब V क्या होगा, 1/4πε0 K Q/R होगा। या दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से कह सकते हैं, हमने अभी क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। या उसके उस काल्पनिक पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो, दो बिंदुओं के बीच क्या हो, विभवांतर शून्य हो, तब भी वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसके किसी दो बिंदुओं के बीच अगर विभव का मान क्या हो, शून्य हो, दो बिंदुओं के बीच विभव का मान नहीं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य हो, विभव समान होना चाहिए और विभवांतर शून्य होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखा होती है वो सदैव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो आज इस वीडियो सेशन में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव, निरक्षी स्थिति में विभव और समविभव पृष्ठ की चर्चा की। कि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रसारित होता है, प्रवाहित होता है, और एक चालक से दूसरे चालक पर अगर आवेश स्थानांतरित होता है तो न वो चालक के आकार पर निर्भर करता है और न वो आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है तो केवल और केवल विभव पर निर्भर करता है। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब हम बात करते हैं कि आज जो हमने इसमें टॉपिक पढ़े वो आपके क्या थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव और समविभव पृष्ठ। इन सबकी पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक में अवेलेबल है। आप लिंक को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये जो वीडियो सेशन चल रहे हैं, हमें ये आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।